कुमकुम भरे कदमों से आए लक्ष्मी जी आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करें हमसे स्वीकार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी 4 नवंबर 2021 को दीपावली का त्योहार मनाने जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेके आया हूँ। वैसे अध्ययनरत छात्रों के लिए एक अच्छा निबंध का भी काम करेगा। आपको एक निबंध भी मिल जाएगा, आपको निबंध के रूप में बता रहा हूं मैं। और जो नहीं भी जान रहे हैं वो भी इनको जो है देख करके, इस वीडियो को देख करके आप जान जाएंगे कि कैसे मनाते हैं त्योहार, क्यों मनाते हैं, कुछ हमें जो जानकारियां होनी चाहिए। तो आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली आई है, घर आंगन सब नया सा लगता है, नया नया परिधान सभी को फबता है, नए नए उपहार दिवाली लाई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। आप सभी को शुभ दिवाली। और इसी के साथ आइए हम देखते हैं प्रस्तावना में हम देखते हैं इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो ये वीडियो है। पुनः बोल दूं मैं, विद्यार्थियों के लिए निबंध का भी काम आएगा। ये आप परीक्षा में निबंध के रूप में लिख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। कि भारत देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उन सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का त्योहार होता है। आप सभी जानते हैं यह जो त्योहार है हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली है। दिवाली, जिसको दीपावली के नाम से भी जाना जाता है या दीपों का त्योहार भी कहते हैं, अंग्रेजी में लाइट ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के सबसे बड़े पवित्र त्योहारों में एक है। दीपावली का अर्थ क्या होता है? तो दीपावली संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप धन आवली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा आवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति, जो कि आप लोग देखते हैं गांव में जो है, घरों में है, घर घर दीप को जो है पंक्ति के रूप में सजाई जाती है। चाहे आप मिट्टी के दिए जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो या इलेक्ट्रिक दिए का उपयोग करते हैं, पूरा जो है यह पंक्ति के रूप में रहता है, क्रमबद्ध रहता है। दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली का त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष की दीपावली हम मनाने जा रहे हैं 4 नवंबर को। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। इस वर्ष यह त्योहार 4 नवंबर को मनाया जाएगा। 4 नवंबर जो कि गुरुवार का दिन है, बहुत शुभ दिन माना जाता है, लक्ष्मी का दिन माना जाता है। और आप सभी जानते हैं लक्ष्मी की पूजा की जाती है गुरुवार को, अग्रहण माह में प्रत्येक गुरुवार को, और इसको शुभ दिन माना जाता है। और इस साल तो दीपावली हमारे लिए और खुशी का सौगात लेकर आई है, क्योंकि लक्ष्मी के दिन ही जो है, लक्ष्मी के वार को ही जो है हम दीपावली मनाने जा रहे हैं। तो यह 4 नवंबर को मनाया जाएगा। कहते हैं भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और स्वागत करने के एक मुख्य कारण तो एक तो खुशी था, दूसरा क्या था, अमावस्या की रात थी, तो भगवान राम आए तो उनको जो है अंधेरा मत दिखे, तो उस अमावस्या को भी जो है इतना दिया जलाया गया, दूर कर दिया गया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी इसी दिन किया था। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। इन सभी कारणों से हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दीपावली त्योहार की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। तो दीपावली त्योहार की तैयारियां दिवाली से कई दिन पहले ही आरंभ हो जाती है। दिवाली या दीपावली के
कई दिनों पहले से ही लोग अपने घरों की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं उन घरों में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहां सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं। इसलिए लक्ष्मी की जो है पूजा की भी जाती है। दिवाली के नजदीक आते ही लोग अपने घरों को दीपक और तरह तरह के लाइट से सजाना शुरू कर देते हैं, जिसको आजकल हम डेकोरेशन बोलते हैं। डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उत्सव कैसे मनाते हैं, इसमें क्या उत्सव है, क्या कितने दिन का मनाया जाता है, क्या होता है, इसमें देखते हैं। तो दिवाली को रोशनी का त्योहार या दीपों का त्योहार कहा जाता है। लोग मिट्टी के बने दीपक जलाते हैं और अपने घरों को विभिन्न रंगों और आकारों की रोशनी से सजाते हैं, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्योहार चलता है। धनतेरस प्रारंभिक है, प्रथम दिवस है, और अंतिम दिवस भाई दूज होता है, जिसको 5 दिवाली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पहले दिन धनतेरस होता है। इस दिन लोग धातु की वस्तुओं जैसे सोने और चांदी के आभूषण को खरीदकर अपने घर जरूर लेकर जाते हैं। व्यापारी अपने बही खाता नए बनाते हैं। फिर दूसरे दिन नरक चौदस या छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। ये दीपावली के पूर्व का दिवस है। यह दिवाली भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करके मनाई जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के द्वारा इस दिन राक्षस राजा नरकासुर को मार दिया गया था। श्री कृष्ण ने इनका वध किया था और सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। तीसरे दिन कार्तिक अमावस्या को बड़ी दिवाली मनाया जाता है। अमावस्या का जो है सड़क के समय आधा होगा, तो तीसरे दिन कार्तिक अमावस्या को बड़ी दिवाली मनाया जाता है, जिसको हम दिवाली के या दीपावली के नाम से जानते हैं, जिसे हम लाइट ऑफ फेस्टिवल भी बोलते हैं। और इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती है। लोग छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्योहार मनाते हैं। चौथे दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पूजा भी श्री कृष्ण जी के रूप में की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिए थे, चीनी उंगली पर उठा लिए थे और गोकुल वासियों की वर्षा से रक्षा किए थे। इस दिन लोगों के द्वारा गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। पांचवें दिन भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज के त्योहार को बहन और भाई के द्वारा मनाया जाता है। सभी बहनों के द्वारा इस दिन भाई की पूजा के साथ साथ भाई को नारियल दिया जाता है और भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। दिवाली में किसकी पूजा की जाती है? अभी हमने देखा, आप तो पढ़े सुने हैं, तो आइए पुनः हम उसको देख लें। दीपावली के शुभ अवसर में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्यास्त होने के पश्चात भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, आरती की जाती है। यह पूजा धन की प्राप्ति और स्वस्थ जीवन के लिए की जाती है। लक्ष्मी जी के आवागमन के लिए उस दिन घरों में रंगोली भी बनाई जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए लक्ष्मी आरती भी की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए गणेश की आरती की जाती है। दिवाली त्योहार देश में बच्चे और बड़े सभी लोग जो है, सभी धर्म के लोग मनाना पसंद करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में दिवाली मनाने के विभिन्न रूप, अलग अलग राज्यों में हमारे देश की किस प्रकार से मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं, देखते हैं उनका स्वरूप। पहला देखें बंगाल और उड़ीसा में। तो बंगाल और उड़ीसा राज्य के द्वारा दीपावली के त्योहार को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन माता शक्ति के रूप में महाकाली का रूप धारण किया गया था और इस दिन लक्ष्मी जी के स्थान पर यहाँ माँ काली की पूजा की जाती है। पंजाब राज्य में दिवाली को इस रूप में मनाया जाता है कि इस दिन 1570 ईस्वी पूर्व स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी और सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी के भी इस दिन जेल से रिहा किया गया था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में
तो राज्य में दिवाली को द्वापर में कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की खुशी में कृष्ण की पूजा करके मनाया जाता है। तो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में दिवाली मनाने के विभिन्न स्वरूप ये हैं, आप जान गए होंगे। उपसंहार निबंध, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बोला था निबंध का काम आएगा, तो उपसंहार के रूप में लिया हूं, सारांश जो हम जिसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। दीपावली का त्योहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। कुछ लोग इस दिन मदिरा पान, जुआ खेलना, टोना टोटका करना और पटाखों के गलत इस्तेमाल से खराब करने में जुटे रहते हैं और इससे माहौल खराब होता है, जो घर और समाज के लिए बड़ी बुरी बात है। हमें इस बुराई से बचना चाहिए। पटाखे सावधानी पूर्वक छोड़ना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य एवं व्यवहार से किसी भी को दुख न पहुंचे, तो दीपावली का पर्व वास्तव में शुभ दीपावली हो जाएगा। तो हमको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, किसी को कोई नुकसान न पहुंचे और कोशिश करें कि पटाखा भी जो कम से कम जलाएं, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण करता है और बच्चों के लिए खतरा रहता है। कोई भी जो है हाथ से पटाखे को पकड़ करके न जलाएं, बिल्कुल डंडा लेकर के आग लेकर के दूर से जो है पटाखे में आग लगाएं और दूरी बनाए रखें। और छोटों बच्चों का तो है विशेष ध्यान रखें। इसका ध्यान बड़ों को भी रखना होगा। हम बड़े हैं तो हाथ में पकड़ के पटाखा फोड़ दे, ऐसा नहीं होगा, दुर्घटना हो सकता है। और जुआ जो खेलने की बुरी प्रथा है, इससे बचना चाहिए। इससे केवल घर और समाज जो है खराब होता है, उसका माहौल, और कोई भी जो है उससे आदमी नहीं बन सकता है। ये हमेशा नुकसान देह है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और अंत में ये बोलूंगा मैं, यह दिवाली इतना खास हो, माँ लक्ष्मी का घर में वास हो, सुख और धन की बरसात हो, दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ये जो है मेरा YouTube चैनल का लिंक है, आप देख रहे हैं http://www.youtube.com/c/nk चौधरी, और इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं जो है 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए वीडियो भी बना रहा हूं, तो वो विद्यार्थी जो है बिल्कुल सब्सक्राइब करें और रसायन का जो है पाठ का जो है आनंद लें। साथ ही विद्यालय द्वारा कुछ गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि की गई थी, उनका भी वीडियो डाला गया है, आप उसको भी दे सकते हैं। जो कथा के प्रति प्रेमी है, श्री राम कथा भी डाला गया है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। और इनके साथ दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।